नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यूपी में लगातार कोरोना का संक्रमण, कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद भी आंकड़ों में कमी नहीं दिखी है। ये सबसे पहले बुलेटिन में आपको कोरोना का अपडेट हम दे रहे हैं। आंकड़ों में कमी नहीं दिखी है। वीकेंड लॉकडाउन हुआ और 55 घंटों का लॉकडाउन हुआ और उसके बाद भी आंकड़ों में कमी नहीं देखने को मिली और एक दिन में 1664 केसेस एक दिन में मिले। तो 21 मरीजों की मौत भी हुई है। पूरे यूपी में अब तक 38,130 से ज्यादा संक्रमित हो गए। वहीं लगातार बढ़ते केसेस के साथ अब एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। अब लगभग 13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केसेस 13,000 है। वहीं राजधानी लखनऊ में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहां पर 196 से ज्यादा मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी लखनऊ में। यहां पर करीब 1460 एक्टिव केसेस हैं और लखनऊ में अब तक 2578 संक्रमित हो चुके हैं। तो टॉप 3 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ भी उसमें आता है और केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस, इसमें चिंताजनक बात यही है कि एक्टिव केसेस तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें चिंताजनक बात है कि एक्टिव केसेस ज्यादा लखनऊ में है। और ज्यादा जानकारी के साथ, डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले तो सबकी निगाहें इसी पर थी क्योंकि इसमें झलकियां मिलनी थी कि वीकेंड जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका असर कितना होता है। तो संतोष, क्या असर वीकेंड लॉकडाउन क्या इफेक्टिव नजर आ रहा है या फिर नहीं? दूसरा, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही योगी सरकार? देखिए, संक्रमण को रोकने के लिए ही योगी सरकार ने वीकेंड का जो लॉकडाउन का जो पिछले वीकेंड पर जो प्रैक्टिकल किया था, जो प्रयोग किया था, उसको अब आगे कंटिन्यू करेगी। अब जो पहला जो अनुभव किया गया था कि जो 2 दिन का 50 घंटे का जो अगर लॉकडाउन लगाते हैं 55 घंटे का, उससे क्या प्रभाव होगा, ये आने वाले 2 से 3 दिनों में जो आंकड़े आएंगे वो उससे प्रभावित होंगे। ये जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार चौंकाने वाले, चिंताजनक हैं कि एक दिन में 1,500 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, नए लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, 196 लोग आ रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंताजनक है कि राजधानी लखनऊ में कभी मतलब माना जा रहा था कि कोरोना का यहाँ पर कहर को जिला प्रशासन ने रोक लिया है, लेकिन अचानक से यहाँ नोएडा, आगरा और तमाम अन्य शहर तो थे ही, लेकिन लखनऊ में हालात इतने ख़राब नहीं नज़र आ रहे थे। लखनऊ में लेकिन अब चिंताजनक स्थिति होती जा रही है। एक दिन में 200 के आसपास रोज़, ये पहली बार नहीं है। कल भी जब आंकड़े आए थे, परसों भी आंकड़े आए थे, तब इतने ही लगभग के आंकड़े थे, 200 के आसपास आंकड़े हो रहे थे। यानी कि रोज़ आंकड़े जो हैं राजधानी लखनऊ के बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंताजनक है। सरकार की बात करें तो सरकार ने प्रयास पूरे कर लिए हैं कि वीकेंड पर जो बाजार बंद होंगे वहां पर सैनिटाइजेशन होगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अगर कहा जाए तो एक तरीके से ऑड इवन की व्यवस्था शुरू की गई है। यानी बाजार में दुकानें अगर एक साथ हो तो सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। एक दुकान एक दिन खुलेगी, दूसरे दिन वो दुकान बंद रहेगी। ठीक है, यानी कि ऑड इवन फॉर्मूला इसमें अपनाया जाएगा। संतोष, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और बढ़ते केसेस के पीछे का कारण एक ये भी है कि जो टेस्टिंग की क्षमता है वो बढ़ गई है। करीब 40,000 टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं और इसकी वजह से केसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। कोरोना संकट में डायल 112 की क्षमता बढ़ी है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डायल 112, डायल 112 की क्षमता बढ़ी है और घर से काम करने के लिए 400 लैपटॉप अब लिए जाएंगे। किराए पर 400 लैपटॉप लेने की परमिशन मिली है और कोरोना से 2 बार 112 मुख्यालय बंद हो चुका है। कोरोना को लेकर वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संतोष, डायल 112 यानी कि इस नंबर पर कॉल करके लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाती थी। वैसे में लैपटॉप लेकर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा कैसे आगे बढ़ेगी? अगर 112 नंबर पर कोई कॉल करता है तो क्या घर बैठा कर्मचारी क्या मदद कर सकता है आप लोगों की? क्या इसको लेकर किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है? देखिए, कोरोना काल में 112 जो इमरजेंसी सेवा है पुलिस की, वो 2 बार बंद कर दी गई। मुख्यालय बंद हुआ, लखनऊ का मुख्यालय बंद हुआ। उसका जो सब स्टेशन है या कहा जाए छोटा मुख्यालय, वो प्रयागराज में है। वहाँ की मदद से और जो वर्क फ्रॉम होम जो कॉल टेकर्स हैं, जो हम अगर कॉल करते हैं 112 पर, तो जो लोग कॉल अटेंड हमारी करते हैं उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है
कि वो लोग घर से ही कॉल अटेंड करेंगे, यानी कि जनता को कोई परेशानी ना हो, इसकी भरसक कोशिश की जा रही है। और जब पहली बार 112 को लॉकडाउन या कोरोना के चलते 48 घंटे के लिए बंद किया गया था, उस समय जो 1/3 जो हिस्सा था काम करने वालों के जो कर्मचारी थे, वर्क फ्रॉम होम ही काम कर रहे थे, और उसी का नतीजा था कि लोगों को परेशानियां कम हुई। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि 112 अब सेवा थोड़ा बाधित है, वहाँ पे काम करने वालों की कमी है। ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से है। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले जो दिनों में चुनौतियाँ बढ़ेंगी, लिहाजा ये फैसला लिया गया है कि 112 को 400 के लगभग जो लैपटॉप्स हैं वो किराए पर लेगा, कि ताकि जो कॉल टेकर्स हैं, जो लोग हमारी और आपकी कॉल अटेंड करते हैं, वो घर पर भी रहें, तो कम से कम जनता को असुविधा ना हो, जनता को मदद मिल सके। जो कॉल टेकर्स हैं वो कॉल लेते हैं, उसके बाद वो संबंधित जिले में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जनता को इमरजेंसी में अब मदद मिलने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। अगर 112 का मुख्यालय बंद भी होगा तब भी लोगों को सुचारू रूप से चलता रहेगा। इससे पहले जब 112 में कोरोना के चलते मुख्यालय बंद हुआ तो प्रयागराज, गाजियाबाद, ये तमाम जो सब स्टेशन हैं वहाँ की मदद से काम करते रहे, प्रयागराज यूनिट की वजह से काम करते रहे। लेकिन अब इसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है कि अगर पूरे प्रयागराज में भी लॉकडाउन हो जाए, वहाँ पर अगर कोरोना के चलते मुख्यालय को बंद करना पड़े, तो संतोष क्या ये काम शुरू हो गया? वजह से लोगों का जो स्टाफ है वो कर रहे हैं, सुविधाएं मिलती रहें। बिल्कुल, अभी भी जो कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, तो वो लोग अपने घर से उसी अस्पताल से ही बैठ करके काम कर रहे हैं। कॉल टेकर्स हैं, कई लोग जो सिस्टम मैनेजर्स हैं, जो कंपनी है जो 112 के पूरे सिस्टम को मैनेज करती है, उसके सिस्टम मैनेजर्स हैं, वो लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। अभी भी 1/3 जो स्टाफ है, जो मैन पावर है, उसी को बुलाया जा रहा है, यानी एहतियाती कदम पूरे उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोरोना के संक्रमण के चलते कोई ऐसी अप्रिय स्थिति आती है तो कम से कम लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि 112 की सुविधा प्रदेश के हर कोने में किसी भी परिस्थिति में 24/7 लोगों को मदद देती है। ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, लड़ाई झगड़े दंगे में वहाँ पर पुलिस समय से पहुँच सके, तमाम अन्य जो मदद मिल सके, इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रायबरेली सदर विधायक आदित्य सिंह और हरचंदपुर सीट से विधायक राकेश सिंह कांग्रेस के विधायक बने रहेंगे। दोनों ही विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। आदित्य सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने याचिका दाखिल की है और इसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सबूतों की कमी के चलते खारिज कर दिया। तो आराधना मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सबूतों की कमी के चलते खारिज कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से विधायक आदित्य सिंह और राकेश सिंह पर बीजेपी का करीबी होने का आरोप पहले भी लगता रहा। दोनों कई बार पार्टी फैसले के खिलाफ खड़े दिखाई दिए हैं। इधर इस पूरे मामले में आदित्य सिंह का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। आपको बता दें कि जब आदित्य सिंह की बात करें तो विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें विपक्षी दलों ने जाने से इनकार किया था, लेकिन कांग्रेस के कहने के बावजूद भी आदित्य सिंह उसका हिस्सा बनी थी। बस यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरी बस इकलौती ये गलती थी, जिसको ये गलती मानते हैं, कि मैं विधानसभा गई थी 2 अक्टूबर को अपनी जनता की समस्याएं, परेशानियां रखने। जिस काम के लिए मैं निर्वाचित हूँ उस काम का निर्वहन करने के लिए मुझे ये सज़ा उन्होंने दी। और आज पूरा मैटर माननीय विधानसभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, उनका कहना है कि हमने जो सबूत दिए थे उनकी अनदेखी हुई है। हम कानूनों के जानकारों की राय ले रहे हैं। हम इस पूरे मामले को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष 10th शेड्यूल में 2 याचिकाएं प्रस्तुत की थी। श्री राकेश सिंह व सुश्री आदित्य सिंह की सदस्यता रद्द करने की। पिछले कई दिनों से इस मामले की बहस चल रही थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय आया है। मैं मानती हूं कि पूरा निर्णय सत्यता से
परे है। जो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए थे उनकी अनदेखी हुई है, नियमों की अनदेखी हुई है। हम इस पर विधिक राय ले रहे हैं और हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है, इस खबर पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष का, जो इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अदिति सिंह और राकेश सिंह, जिनकी विधायक के जाने से बच गए हैं, क्योंकि जो याचिका लगाए गए थे वो खारिज हुई है। किन ग्राउंड्स पर खारिज हुई है और किन ग्राउंड्स पर ये मांग की गई थी कि उनकी जो विधायक की है वो खत्म होनी चाहिए। संतोष बताएं कि किन ग्राउंड्स पर इसको खारिज किया गया, क्योंकि आराधना मिश्रा तो कह रहे हैं कि हमने तो पूरे प्रूफ रखे थे, सारे साक्ष्य रखे थे, लेकिन फिर भी हम अब हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार जो सेशन बुलाया था, उस सेशन में कांग्रेस ने एक व्हिप जारी किया था कि कोई भी पार्टी का नेता उसमें शामिल नहीं होगी, यानी कांग्रेस। और कांग्रेस का तमाम विरोधी दलों ने इसका बायकॉट किया था, जिसमें सपा भी शामिल थी। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के तब किरकिरी होना शुरू हुई जब अदिति सिंह वहां पर पहुंचती हैं, उस सदन में शामिल होती हैं और बाकायदा वो वहां पर भाषण देती हैं, वहां की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। यानी कि कांग्रेस का जो व्हिप था, जो उसने आदेश जारी किया था, उसको अदिति सिंह ने नहीं माना। इसी के बाद से कांग्रेस ने, वहीं दूसरा एक मामला राकेश सिंह का। राकेश सिंह रायबरेली के पहले जो कांग्रेस के नेता थे दिनेश सिंह, उनके छोटे भाई हैं राकेश सिंह, विधायक हैं वो। चूंकि दिनेश सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो लिहाजा जो कांग्रेस ने कहा था कि राकेश सिंह की भी निष्ठा बीजेपी से हो गई है, वो ये दोनों, अदिति सिंह और राकेश सिंह की याचिका सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास गई थी। अदिति सिंह ने अपना तर्क दिया है कि हमने जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चुना है जनता ने, तो लिहाजा मैं सदन की कार्रवाई में हमने शामिल हुए हैं, जनता की बात रखी है, जनता की आवाज़ रखी है। हमने कोई जो पार्टी का उल्लंघन है वो नहीं किया, हमने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी के खिलाफत कोई काम किया है। इन्हीं तर्कों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया। उनको नहीं लगा कि अदिति सिंह ने कोई ऐसा काम किया जिससे कि पार्टी में दल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जाए। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने सबूत दिए थे और इसके खिलाफ अब वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अदिति सिंह और कांग्रेस के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, वो पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। कभी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, सभी की निष्ठा वहाँ पर जुड़ी रही, साख दांव पर लगी रही, राहुल गांधी वहाँ पर लड़ते रहे। तो ऐसे में अगर अदिति सिंह पार्टी अगर अदिति सिंह की सदस्यता रद्द कराने पर तुली रही और अदिति सिंह अभी भी वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो ये पार्टी के लिए कम से कम हालात ठीक नहीं नज़र आते हैं। फिलहाल कांग्रेस कह रही है कि वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और अभी इस पर हार नहीं मानेगी। ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दल बदल कानून के तहत कांग्रेस चाहती थी कि आदित्य सिंह पर और राकेश सिंह पर कार्रवाई हो, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो दल बदल कानून का उल्लंघन करता हो। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि मामले में वो अब कोर्ट तक जाएंगे और हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जिस खबर का हमने उल्लेख और जिक्र पहले किया था, यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके शुक्रिया जताया है, आभार जताया, प्रार्थना करने वालों का। फिर से अमिताभ बच्चन ने आभार जताया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, जैसे कि लगातार वो कर रहे हैं, अस्पताल में रहकर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रार्थनाओं, सद्भावनाओं की मूसलाधार बारिश ने स्नेह रूपी बंधन का बांध तोड़ दिया है। ये ट्वीट उन्होंने किया। आगे उन्होंने लिखा कि बह गया, तर कर दिया मुझे इस अपार प्यार ने, मेरे एकाकीपन के अंधेरे को जो तुमने प्रज्वलित कर दिया है। व्यक्तिगत आभार मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, बस शीश झुका के नतमस्तक हूं। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट जो उन्होंने किया है, इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, तब उन्होंने सभी लोग जिस तरह से उनके साथ इस वक्त हैं, उन्होंने लिखा कि मैं बस इतना ही कह सकता हूं दोनों हाथ जोड़कर कि आप सभी का दिल से शुक्रिया अपने स्नेह के लिए। और अब जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपने जो स्नेह दिखाया है इसमें मैं बह गया, मुझे तर कर दिया है। आपके अपार प्यार ने मेरे एकाकीपन के अंधेरे को प्रज्वलित कर दिया है। मैं व्यक्तिगत आभार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, शीश झुका के नतमस्तक हूं मैं।
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं और इस महामारी से वो जंग लड़ रहे हैं। इस खबर से वाराणसी में भी उनके चाहने वाले परेशान हैं। अब उनके फैंस सावन में रुद्राभिषेक कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। अग्रे तद्ब्रुवन्न जस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे तस्य जोनिं परिपश्यन्ति। सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक का मंत्रोच्चार सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हो रहा है। कहते हैं भगवान शिव से सोमवार के दिन जो भी मन्नत मांगे जरूर पूरी होती है। ऐसे में काशी में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। देखिए, इसको बोलते हैं रुद्राभिषेक, शिव जी का रुद्राभिषेक, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी अस्वस्थ होते हैं उनके लिए अगर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ होता है। इसीलिए हम लोग बैठ करके अमिताभ बच्चन जी के लिए और भारत के सभी नागरिकों के लिए हम लोग अभिषेक किए हैं कि जल्द से जल्द भगवान उन्हें स्वस्थ करें। सावन के सोमवार में मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है और कण कण में प्रभु वास करते हैं। और आज के दिन हम लोगों ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के कोरोना संक्रमित होने की सूचना जब से मिली है, तब से हम प्रशंसकों में एक निराशा भी है कि सदी के महानायक के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए हम लोगों ने आज गुहार लगाई है अपने बाबा विश्वनाथ से। और ये कामना भी है कि अमिताभ बच्चन और उनका परिवार भी स्वस्थ हो और इस देश के जो भी लाखों लोग संक्रमित हैं वो भी स्वस्थ होकर के देश में आवें और पुनः गाड़ी जो है पटरी पर आवे और देश की अर्थव्यवस्था और देश में विकास हो सके। जब से अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पौत्री आराध्या बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली, वाराणसी में उनके चाहने वाले उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। काशी में अमिताभ बच्चन के पुरोहित के तौर पर मशहूर चंद्रमौली उपाध्याय भी बजरंग बली की शरण में है और उनसे अमिताभ के कोरोना की लड़ाई में विजयी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कोविड-19 से ग्रसित हैं, इन लोगों के इस रोग से ग्रसित होने के कारण से मेरा उनसे परिचय है। स्वाभाविक रूप से उनके स्वास्थ्य की कामना मैं अवश्य करूंगा और मैं भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हों। और मुझे विश्वास भी है कि यथाशीघ्र परिवार स्वयं अमिताभ बच्चन जी और उनका पूरा परिवार यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, शीघ्र वो अपने घर आएंगे। साथ ही इस कोविड-19 से ग्रसित जितने भी भारतवासी हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी से करता हूँ कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हों। अमिताभ बच्चन के लिए काशी में प्रार्थनाओं का दौर जारी है और सबके मन में ये विश्वास है कि अमिताभ बच्चन शीघ्र ही परिवार सहित कोरोना को हराकर वापस आएंगे। अमिताभ बच्चन के पुरोहित गुरु कहे जाने वाले चंद्रमौली उपाध्याय भी उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी कि 888 पर। तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान। धान की खेती के लिए सिंजेंटा का वरदान वोटाको दानेदार। धान के पौधों को तनाछेद कीटों से बचाए, जिससे मिले अधिक किल्ले, सुरक्षा भी शक्ति भी, सिर्फ वोटाको से। करीना, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है। ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन।
शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। असली मसाले सच MDH। जय, हमने जो चेयर ऑर्डर की थी उसका क्या हुआ? डिलीवर्ड। Amazon प्राइम है ना, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्री डिलीवरी। मेरे मन को म्यूजिक भी और मूवीज भी। मेंबरशिप 1, बेनिफिट्स अनेक। Amazon प्राइम, एड फ्री म्यूजिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज, फ्री डिलीवरी और बहुत कुछ सिर्फ ₹129 पर मंथ। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया, हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए। हर दिन जोक सुनाया। माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। You're my hero. Sun Pharma, reaching people, touching lives. विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। सब कुछ होने पर भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराओगे? आज ही सही डिसीजन लो। मैक्स कूपर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 30 लाख तक का कवरेज सिर्फ 620 रुपीस पर मंथ में। अब नहीं खरीदोगे तो कब? एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। इस बार विवादित बयान में ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। ओली ने दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ है वो भारतीय हैं। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भानु जयंती के अवसर पर ओली ने कहा, अयोध्या जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है। वहां पर एक राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी करने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर में कैसे आए? तो केपी शर्मा ओली का ये बेतुका बयान, और ये लेफ्ट पार्टी के नेता है। लेफ्ट पार्टी तो विश्वास तक नहीं रखती भगवान में, लेकिन इन्होंने तो अपना एक अलग से इतिहास जो उनकी समझ कहती है उस हिसाब से कह दिया है, जो न तथ्यों पर आधारित है। नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बेतुके बयान से राम की नगरी अयोध्या में संतों ने आपत्ति जताई है। नाराज संतों ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है,
मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। लेकिन जब से माओवादी हावी हुए, माओवादियों ने परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या कराया था और जब से माओवादी नेपाल के परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या करा के और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिए हैं, तब से नेपाल की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सोनभद्र से मिल रही है, जहां बेकाबू ट्रक पलटने से हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है। बड़ी खबर सोनभद्र से 4 लोगों की हालत गंभीर भी है। सोनभद्र में बेकाबू ट्रक पलटने से हादसा हुआ है। 2 लोगों की इस वक्त मौत की सूचना मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। वाराणसी से सोनभद्र आते वक्त ये ट्रक पलटा है। पुलिया पर बैठे 7 से 8 लोगों को ट्रक ने रौंदा है और अब खबरें मिल रही है कि 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों के दबे होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। और ये वाराणसी से सोनभद्र आते हुए ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर सोनभद्र से इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें हादसे की धुंधली करके ही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। पुलिया पर बैठे 7 से 8 लोगों को ट्रक ने रौंदा। 3 की मौत इस वक्त की सूचना मिल रही है, 3 की मौत हो गई है। 6 लोगों के दबे होने की अभी भी सूचना है। रेस्क्यू बताया जा रहा चल रहा है। 6 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। सोनभद्र की यह घटना, सोनभद्र में यह हादसा हुआ है।